छात्रों नमस्कार। आज हम इदम शब्द के बाकी जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अस्मिन इदम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा एक वचन की विवक्षा में सो जस अम और सूत्र से सप्तमी के एक वचन में गी प्रत्यय इदम गी यहाँ तदादि नाम है सूत्र से मैं को एवं पर रूप होकर के इद और गी ऐसी अवस्था में नसी नसो या अस्मात् अस्मिनो इस सूत्र से गी के स्थान में स्मिन आदेश तथा हली सर्विसाम सूत्र से क्या हो जाएगा, इद का लोप करने पर एवं वर्ण संयोग करने पर क्या हो जाएगा, अस्मिन रूप सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्मिन रूप सिद्ध हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सप्तमी के एक वचन में गी प्रत्यय सौज समट और सस से, फिर हमारे सामने स्थिति आई इदम और गी। अब इदम का जो मैं है उस मैं को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा तदादि नाम ऐसे। अब मैं हो करके फिर बाद में स्थिति आएगी इद और गी। अतोगुण से यहाँ पर ए इद का द का आकार और ए आकार मैं का आकार ये मिलकर के अतोगुण से पर रूप हो गया। अब पर रूप हो करके कि इद और गी ये स्थिति हमारे सामने आई। अब क्या है, हली लोप है से इद का लोप हो गया। जो दकार में है आकार है उसका लोप नहीं हुआ, ई और हलंत जो द है उस द का लोप हो गया। अब ए और गी ये स्थिति हमारे सामने आई। अब ए और जो आगे गी है जो हमने सो जैसा मोड़ से किया है उस गी के स्थान में क्या स्मिन कर देंगे, नसी नसो अस्मात् अस्मिनो इस जो सूत्र है इससे क्या कर देंगे, स्मिन कर देंगे। फिर वर्ण संयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अस्मिन रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अस्मिन रूप बन जाएगा। अस्मिन रूप बनने के बाद में अब आगे सिद्धि है एसु। एसु कैसे सिद्ध होगी, वही प्रातिपदिक संख्या अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से और सो जैसा और सप्तमी के बहुवचन में सुप प्रत्यय कर देंगे। सुप प्रत्यय करने के बाद में क्या कर देंगे, सुप का अनुबंध लोप कर देंगे तो शुभ बचेगा। अब तदादि नाम है से क्या कर देंगे, जो इदम का मैं है उसको ए कर देंगे। ए करने के बाद में अतोगुण से पर रूप कर देंगे। दकार का आकार और ए मिलकर के पर रूप होकर के इद और सु ये स्थिति हमारे सामने आएगी। अब इद का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, हली लोप ऐसे। अब ए बचा, दकार का आकार बच जाएगा तो ए और सु ये स्थिति हमारे सामने आएगी। अब बहुवचने झल्लेत जो सूत्र है उससे क्या हो जाएगा, जो ए है दकार का जो है आकार बचा हुआ है उस आकार को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए हो जाएगा तो ए और सु जो सु है वो बचा हुआ है ही। सो जैसा मोट से सप्तमी का के जो बहुवचन में सुप किया था उसका सु बचा हुआ है तो ए और सु। अब जो मूर्धन्य यहाँ पर तालव्य सकार है सुप का, उस सकार को क्या है आदेश प्रत्यय उसे मूर्धन्य सकार कर देंगे और इसका वर्ण संयोग कर देंगे तो एसु रूप सिद्ध हो जाएगा। अब आगे है ये द्वितीया टोस स्वेन है, द्वितीयायाम टोसो से परतः इद में तदोरेनादेशः स्याद् अनुवादेशे किंचित कार्यं विधातुम् उपात् तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुत्पादनम् अन्वादेशः यथा अनेन व्याकरणम् अधीतम् एनं छन्दो अध्यापय इति अनयो पवित्रं कुलम् एनयोः प्रभूतं स्वमिति एनम एनो एनान एनेन एनयो। अभी इस जो सूत्र आया है इस सूत्र का अर्थ है कि द्वितीया टा ओस इस
सब में क्या है, द्वंद्व समास है। इदमो अनुवादेश, इस सूत्र से इदम और अनुवादेश इसकी अनुवृत्ति आती है। एतदस्रतसो इत्यादि सूत्र से एतद का भी अनुवृत्ति आती है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ होता है कि द्वितीय विभक्ति में टा तृतीया के एक वचन में और ओष षष्ठी सप्तमी विभक्ति के द्विवचन परे होने पर क्या हो जाएगा, इदम और एतद शब्द के स्थान पर क्या हो जाएगा, एन आदेश हो जाएगा। अनुवादेश के विषय में किसी कार्य को करने के लिए किसी का ग्रहण कर पुनः से उसे अन्य कार्यों में लगाना अनुवादेश कहलाता है। अनुवादेश का अर्थ क्या है कि किसी कार्य को करने के लिए किसी का ग्रहण कर पुनः उसे अन्य कार्य में लगाना अनुवादेश कहलाता है। जैसे इसने व्याकरण पढ़ लिया, अब इसे वेद पढ़ाओ। यहाँ इसने पद से एक बार उसका ग्रहण कर लिया गया, पुनः उसी को वेद पढ़ाने के लिए प्रवृत्त कर रहा है, अतएव इसे वेद पढ़ाओ, यह अनुवादेश वाक्य है। ऐसे में द्वितीय प्रयुक्त इसको अर्थ बोध के लिए इदम और एतद शब्द के स्थान पे एन आदेश होता है। अनुवादेश नहीं होने पर एन आदेश नहीं होगा। अब आगे स्थिति है एनम। इदम शब्द से अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा एकत्व की विवक्षा में सौजस अम और सूत्र से द्वितीया के एक वचन में अम प्रत्यय इदम अम, ऐसी स्थिति में तदादि नाम है सूत्र से क्या हो जाएगा, मैं को ए हो जाएगा, मैं को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अतो गुणे जो सूत्र है उस सूत्र से पर रूप हो करके इद और अम बनेगा। यहाँ पर द्वितीया तो स्वेन सूत्र से इद के स्थान पर एन आदेश होने से एन अम, यहाँ अमी पूर्व से पूर्व रूप हो करके एनम प्रयोग सिद्ध होगा। एनो इदम शब्द प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से द्वितीय के द्विवचन में ओ सौजस अम और सूत्र से इदम ओ, इस अवस्था में तदादि नाम है। इस सूत्र से क्या कर देंगे, जो इदम का मैं है इसके स्थान पे एक कर दिया, ए करने के बाद में ए और दकार का आकार ये दोनों मिलकर के अतोगुणी सूत्र से प्ररूप कर दिया। प्ररूप करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आई ईद और औ। अब ईद को क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। कौन से सूत्र से, द्वितीया टो स्वेन है, इस सूत्र से ईद को एन हो जाएगा। तो ईद को एन कर दिया तो हमारे सामने स्थिति आती है एन औ। अब एन में नकार में जो आकार है, आकार और औ दोनों मिलकर के वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि रेची सूत्र से उनको क्या हो जाएगी। अब है एनान इदम प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा करी। द्वितीय के बहुवचन में सस प्रत्यय सो जस अम और सस से सस कर दिया। सस का अनुबंध लोप करने पर लसक को द्वितीय सूत्र से स का इत संज्ञा हो जाएगी। लसक को द्वितीय सूत्र से तो अश बचेगा। अब तदादि नाम है से मैं को ए कर देंगे और वही अतोगुणे सूत्र से दकार का आकार और ए मिलकर के प्ररूप हो जाएगा। प्ररूप होने के बाद में हमारे सामने स्थिति आएगी ईद धन अस, ये स्थिति हमारे सामने आएगी। और द्वितीया टोश्वेन है, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ईद को एन आदेश हो जाएगा। तो एन और अस ये स्थिति अवस्था आएगी हमारे सामने। इस अवस्था में क्या होगा, नकार का आकार और जो अस है उसका आकार ये दोनों मिलकर के क्या प्रथम पूर्व सवर्ण से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो एनाश हुआ। एनाश के होने के बाद में इस अवस्था में क्या होगा, तस्मा चसो नपुंसी, इस सूत्र से एनाश का जो स बचा है, अस का जो स बचा था वो स के स्थान पे क्या हो जाएगा, नकार हो जाएगा। तस्मा चसो नपुंसी इस सूत्र से।
अब वर्ण संयोग कर देंगे तो क्या बनेगा, एनान। अब आगे है एनेन, प्रातिपदिक संज्ञा अथवा धातु प्रातिपदिकम से सोजस अम ओट सस से तृतीया के एक वचन में टा प्रत्यय करेंगे तो इदम और टा, ये स्थिति सामने आएगी। तेदादिनाम है सूत्र से जो मकार है मैं को क्या कर देंगे, ए कर देंगे। ए करने के बाद में क्या कर देंगे, अतो गुणे से पर रूप हो जाएगा। पर रूप होने के बाद में इद ओटा, ये स्थिति हमारे सामने आएगी। अब इद को क्या हो जाएगा, एन आदेश हो जाएगा। द्वितीया टो स्वेन, इस उत्तर से क्या हो जाएगा, ईद को एन आदेश हो जाएगा। एन आदेश होने के बाद में हमारे सामने स्थिति आएगी एन और टा। अब टा के स्थान पे क्या हो जाएगा, टा नसी नसा मिनात स्यु, ये सूत्र है। इससे टा के स्थान पे क्या कर देंगे, इन कर देंगे। तो एन और धन इन, इस अवस्था के अंतर्गत क्या हो जाएगा, जो नकार में अकार है और जो टा के स्थान पर इन हुआ है वो इनका ई ये मिल कर के आदूर्ण सूत्र से गुण हो जाएगा। गुण होने के बाद में संयोग कर देंगे तो एनेन रूप सिद्ध होगा। आगे है एनयोः, इसमें क्या होगा, अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। सोजसम और सूत्र से षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में ओष प्रत्यय करेंगे। ओष प्रत्यय करने के बाद में क्या करेंगे, तेदादि नाम है, तेदादि नाम है जो सूत्र है, इससे क्या करेंगे, मैं इदम का जो मैं है उसको ए कर देंगे। ए करने के बाद में दकार का आकार और जो मैं के स्थान पर आकार हुआ है, ये दोनों को मिल करके अतोगुणी सूत्र से क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। अब पररूप होने के बाद में हमारे सामने स्थिति आएगी इद और ओष। अब आगे सूत्र आया है द्वितीया टो स्वेन है, इस सूत्र से क्या कर देंगे, ईद के स्थान पर इन कर देंगे। इन करने के बाद में क्या होगा, ओशीचे जो सूत्र है उसी सूत्र से न के आकार को क्या हो जाएगा, एकार हो जाएगा। न का एन हुआ है जो क्या है, द्वितीया टो स्वेन है, इस सूत्र से क्या हुआ है, ईद के को एन हुआ है। अब एन का जो आकार है, नकार का आकार है, उसको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ओशीचे सूत्र से। तो हमारे सामने स्थिति आई एने ओष। इस अवस्था के अंतर्गत क्या किया हमने, जो नए में ए है उसको अय आदेश कर दिया। अय आदेश करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आती है अन अय ओष, ये हमारे सामने स्थिति। अब वर्ण संयोग कर दिया, मिला दिया तो अनयोष बन गया, और स को ऋत्व विसर्ग कर दिया तो अनयोः रूप बन गया। इस प्रकार ये इदम शब्द आज समाप्त हुआ। आगे दूसरा शब्द पढ़ेंगे राजन शब्द। राजन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।